सो नेक्स्ट ईयर बिलावल भुट्टो साहब की शादी हो सकती है या वो वजीर आजम बन सकते हैं? पहले तो फरियाद जी आप मुल्क डिफॉल्ट से निकल जाए, जी। क्योंकि 2022 में तो सितारे 100% इम्कान देते थे कि बिलावल साहब को, लेकिन बिलावल साहब का मैरिज हाउस भी खान साहब की तरह कमजोर है। हम्म। एक से जायद शादियों का इम्कान उनके जायचे में भी मौजूद है। तो हम्म। अल्लाह, लेकिन बेहतर फैसला अल्लाह कराए। मुझे लगता है कि 23 में शायद अब ये फैसला मुझे नजर नहीं आता। हम्म। अब ये फैसला अगर उन्होंने किया तो वो 24 वाले साल में जाके अभी तक तो करेंगे। फिर पहली नहीं हो रही तो दूसरी आपने प्रिडिक्ट कर दी है, तो बड़ी खतरनाक बात है आप ये बता। मैं हमेशा सुन जायचे के बारे में कहती हूँ, हम्म। लेकिन गुलाम अब्बास साहब की बातों से मैं इसलिए बहुत ज्यादा मुत्तफिक होती हूँ। इनमें जरा अल्लाह ने जुर्रत दी है कि ये सच्चाई जरा ज्यादा जुर्रत से बोल जाते हैं, मैं जरा शुगर कोटेड अल्फाज इस्तेमाल कर रही होती हूँ। सो आप एग्री करती है, लेकिन जुर्रत की बात की तो जुर्रत तो इतनी थी कि सिटिंग आर्मी चीफ का जायचा बना दिया था मेरे प्रोग्राम में। जी। सर उस वक्त तो वो सिटिंग आर्मी चीफ थे, तो हमने उसको फिर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हाँ। रहन दें उसको। हाँ जी। आज आप बता दें, आपने कहा जनरल बाजवा का भी आपने बनाया था जी। जायचा। सो क्या ठीक आपको है। नजर आ रहा है? देखें, विद ड्यू जनरल रिस्पेक्ट। बाजवा साहब के जो मैं पिछले 6 साल से मुसलसल हम्म। उनके बारे में ये कह रहा था कि खुदा के लिए आप अपने वापस होम में आ जाएं, घर के अंदर आ जाएं, पांचवें घर में आ जाएं। वो चौथे घर में जाके बैठ गए, और जो बंदा, हम क्योंकि सितारों और सियारों की लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आर्मी का जो हमारा जो घर है वो पांचवा घर है। वो अपने ठीक है। घर में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, हम्म। वो अपने घर में रहेंगे तो हमारा मुल्क मजबूत होगा, हम्म। वो अपने घर में रहेंगे हमारी मैशत मजबूत होगी, वो हमारे घर में रहेंगे हमारी सरहदें मजबूत होंगी। अगर वो 3 घर उनके इर्द गिर्द हैं, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, बाजवा साहब मुसलसल 4 नंबर के पास रहे, और वो बीमारी का इंडिकेटर था। हम्म। अब आप पूरा सिनेरियो देखें, मैंने 2014 में प्रिडिक्शन की थी कि आप ये जो इमरान खान वाली रजीम है इसको लेके चले हैं, इसको सेंटर में रखें, हम्म। इसको सियासी तौर पे सियासी तरीके से चलाएं। अगर आपने इसको सारा कंट्रोल किया, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और वही बात हुई कि फौज जो है वो पूरी सियासत में इन्वॉल्व हो गई। और आज जो पिछला साल जो हमारा गुजरा है, आज फौज को ये फैसला करना पड़ा कि हम सियासत नहीं करेंगे। ठीक। तो ये बात भी हमारी बट सही ये साल साबित आप हुई। रिटायरमेंट के बाद वाला साल कैसा नजर आ रहा है आपको बाजवा साहब का? बाजवा साहब का जो है वो तो अब इनिंग्स ही खत्म हो गई, और ओके। उनके लिए परेशानियां अच्छा, हो सकती हैं। जो मुझे भी मैंने अभी मौका दीजिएगा नवंबर में फरिया। जो उनका जायचा बनाया था, जब वो रिटायरमेंट से नज़दीक थे, तो मैंने कहा था कि बाजवा साहब जो हैं ये रिटायरमेंट के बाद भी 2023 में मार्च अप्रैल उनके लिए सख्त आ रहा है। हो सकता है वो मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। तो आप भी बता दें, सामिया साहब वो खुद तो कहते कि मैं गुमनामी के अंधेरों में चला जाऊंगा, आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं नहीं, अच्छा सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जो उनका सितारा है, यकीन करें कि बहुत दबंग डेस्टिनी है जनरल बाजवा के सितारों की। हमारे फॉर्मल जनरल बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत दबंग डेस्टिनी है। वो एक ट्रेंड सेटर्स में से मैं कह सकती हूँ उनके, क्योंकि मैं भी उनके सितारों को पढ़ चुकी हूँ, जो मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम्म। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ये बात कर रही हूँ। मैं उनको कह सकती हूँ कि फौजी तो वो माशाल्लाह है ही है, वो ट्रू पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। दूसरी एक बात फरिया जी, मैं एक और कह दूं, क्योंकि मेरा फोन किसी वक्त भी राब्ता डिस्कनेक्ट ना हो जाए। हम्म। ये वाला साल 4 शोबों को जो है ना सुधार देगा। ये वाला साल, एक तो मेरा रब करे कि जैसे लोग कह रहे हैं कि 2023 डिफॉल्ट ना कर जाए पाकिस्तान, ये खतरा 1 फरवरी तक तो बहुत रहेगा, कियोस भी रहेगा। हम्म। लेकिन मेरे रब के हुक्म से कहीं ना कहीं से कोई ऐसी मदद आ जाएगी कि पाकिस्तान जो है अपनी पटरी पे चढ़ जाएगा, सांस आ जाएगी हमें इंशाल्लाह। लेने के लिए। ठीक। दूसरा, 21 मार्च 2023 से शुरू होने वाला साल, मैं आंखें बंद करके कह सकती हूँ ये फौज की स्ट्रेंथ का साल है। पॉलिटिशियन अब अपने डोमेन में आपको काफी हद तक, एक ये जो कियोस है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, मीडिया इंडस्ट्री को बहुत फरोग देगा 2023 वाला साल। मीडिया बहुत प्रोग्रेस करेगा, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, और एंकर्स हजरात भी जो है। चलें, चौथी चीज, कोई अच्छी फैशन खबर भी दी इंडस्ट्री को आपने। बहुत प्रमोट करेगा। ठीक। जो ठीक। भी हमारे शोबे आर्ट से रिलेटेड है
उनको बहुत फरोग देगा। तो जिसकी रोशनी में मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोग अपने मुंह से ये बात निकाल रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, ये नंबर 7 है इस साल का, और पाकिस्तान का नंबर भी 7 है। आज तक ये मोजज़ों की तरह ही चला है, और मेरे रब के हुक्म से इंशाल्लाह इस साल वो मोजज़े भी होंगे, जो कि 2025 में वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब आपको नेमत शाह वली साहब दिखाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में एक अहमियत का वो खित्ता बन जाएगा, क्योंकि 1 जून से थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग भी हो जाएगी। आई एम सॉरी, मैं एक सांस में इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा आपसे राब्ता डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ठीक है सामिया जी, हमारे पास आपकी साइड डिटेल्स आ गई है भी, अब हमारे पास रह भी 1 ही मिनट गया है। सो टेक्नोक्रेट्स तो नहीं नजर आ रहे आपको कहीं जायचे में? देखिए, मैं सामिया खान की बात को थोड़ा सा और आगे, है आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 17 जनवरी से पाकिस्तान का जो अपना प्योरली अपना स्टार है वो अरूज की तरफ मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो रही है, और टिल 26 नवंबर तक 2023 तक, और इस 23 तकरीबन 11 माह के अंदर पाकिस्तान ने वो सफर करना है जो पिछले 5 साल में भी नहीं कर सका। वो इस 11 माह में करना है, ऊपर की तरफ करेगा और बहुत तरक्की होगी इसमें। और इंशाल्लाह जो इलेक्शन है आपका, वो जो मैंने जायचा बनाया है वो 2025 में होंगे। 2023 में होने इलेक्शन? नहीं होंगे। आप तो टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट नहीं, पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 2025 में होंगे, और अगर 2023 में इलेक्शन हुए और वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक होंगे। आपको भी इलेक्शन नजर नहीं आ रही सामिया साहबा नेक्स्ट ईयर? मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि अगर 23 में होते हैं तो मोजज़ा है। सो आप दोनों के गैर जमहूरी किस्म के जायचे नजर आ रहे हैं मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए, बट बहुत बहुत शुक्रिया। हम यकीनन इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो नेक्स्ट ईयर इनको रिकैप करेंगे आप सबके लिए दुआओं के साथ कि ये साल बहुत अच्छा हो। आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। पाकिस्तान साल 2022 के इख्तिताम में दाखिल हो चुका है। मुल्क के सियासी और मुआशी हालात बदस्तूर खराब हैं और अब निज़ाम की तब्दीली की बाज़कश हर जानिब सुनाई दे रही है। हम इस बात पर अफसोस ही कर सकते हैं कि साल के आखिर में अगर बात हो भी रही है तो एक ऐसे सिस्टम की जिसको हम जमहूरी नहीं कह सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज आर्मी चीफ की अहम मुलाकात हुई और कल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी होने जा रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से भी एक बार फिर पाकिस्तान में हालात काफ़ी तशवीशनाक हैं। कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग देंगे, जबकि कल जब बात हो रही थी तब भी इसहाक डार साहब ने कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं बताई। एक तरफ दहशतगर्दी की लहर जिसके खिलाफ अहम फैसलों का इम्कान हम कल देख रहे हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मुसलसल जल्द इलेक्शंस का मुतालबा तो कर रही है, लेकिन इस मुतालबे पर अमल दरामद होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। साल 2022 में क्या क्या अहम वाकयात हुए, एक नज़र भी इस पर डाल लेते हैं। अप्रैल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में रुखसत होने पड़ा। पॉलिटिकली यकीनन ये एक बहुत बड़ा वाकया था। अप्रैल में ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। पहली बार शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। तख्ते पंजाब के लिए जंग शदीद रही, मुसलसल जारी रही। उस्मान बुज़दार की जगह पहले हमजा शहबाज वज़ीर आला बने। जुलाई में ज़िमनी इंतखाब के बाद चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला बनने में कामयाब हो गए। अक्टूबर में नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को केन्या में कत्ल कर दिया गया। नवंबर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो जख्मी हुए। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रुखसत हुए। जनरल आसिम मुनीर ने नए आर्मी चीफ के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लीं। इस साल शौकत तरीन की जगह पहले मिफ्ता इस्माइल और फिर इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बने। 3 वज़ीर ख़जाना आए, लेकिन मुल्क की मुआशी तनज़्ज़ुली का सफ़र ताहाल जारी है। रवां बरस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा भी देखा गया, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी जंग लड़के बहुत कुर्बानियां देकर हमने ये स्टेबिलिटी हासिल की थी, और यकीनन सबको इस बात के ऊपर अफसोस भी है, तशवीश भी है कि हालात एक बार फिर आपको
ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा जो कि मैंने शुरू में कहा कि तकलीफ दे बात यह है कि डेमोक्रेसी के हवाले से जो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं उनको तशवीश होगी कि साल के आखिर में अगर हम डिबेट कर भी रहे हैं तो वो एक ऐसे इंटरिम सिस्टम की, एक ऐसे इंटरिम निज़ाम की जो आके मुआशी फैसले करे और मुल्क को सही सिमत में लेकर आए। यानी एक किस्म का आप कन्फेशन करें हैं कि मुल्क की सियासी जमातें अब ऐसा करने से गुरेज कर रही हैं, या उनमें कैपेसिटी नहीं है या उनमें एबिलिटी नहीं है।